जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह नानी की कहानी धोती की जवानी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, माह मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हम तिल चौथ, सकट चौथ, मई चौथ, विनायक चौथ के नाम से भी जानते हैं। इसकी सबसे पहली कहानी है कि एक बार माता पार्वती जी ने अपने शरीर पर उपटन लगाया। उस उपटन से उन्होंने एक पुत्र की प्राप्ति की, पुत्र को जीवन दान दिया। और जब माता पार्वती जी नहाने गई तो उन्होंने उस पुत्र को अपने गेट पर बिठा दिया कि अंदर कोई नहीं आ सकता। इतने में शिव जी आ जाते हैं और वो अंदर आने की जिद करते हैं। तो गणेश भगवान भी जिद पर अड़े हुए होते हैं और वो शिव भगवान को अंदर नहीं जाने देते हैं कि मेरी माता की आज्ञा है कि कोई अंदर नहीं जा सकता। तो शिव भगवान को गुस्सा आता है, मेरा तो कोई पुत्र है ही नहीं, और बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन इधर गणेश जी भी जिद पर अड़े हुए हैं, वो जाने नहीं देते। तो शिव भगवान उनका सिर काट देते हैं। यह देखकर माता पार्वती जी बहुत दुखी होती है और बहुत क्रोधित होती हैं और अपने रुद्र रूप में आ जाती हैं। तो शिव भगवान को सारी बात पता चलती है। तब शिव भगवान एक हाथी का सिर गणेश जी के लगाते हैं। और जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन माह मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी, तो इसे हम विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। माता पार्वती जी ने गणेश जी का नाम विनायक रखा था, तो ये विनायक चतुर्थी भी होती है। और इसकी जो सकट चौथ की जो एक कहानी है, दूसरी कहानी इस तरह से है कि एक नगर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी के पास बहुत पैसा था, लेकिन देवरानी बहुत गरीब थी। वो अपनी जेठानी का सारा घर का काम करती थी, उसके बदले में वो उसको जो बचता था खाने का सामान दे देती थी, कुछ पैसे दे देती थी। तो इसी तरह से उसका गुजारा हो रहा था। और जो देवरानी थी उसका पति लकड़ी काटता था जंगल से और उनको बेच के गुजारा करता था। इस तरह से उनका गुजारा चल रहा था। घर में कुछ था नहीं ज़्यादा खाने को, और जेठानी के घर काम करके वो कुछ बचा कुचा खाना जो भी दे देती थी, उससे वो अपने बच्चों को पाल रही थी। महामास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी वाले दिन देवरानी ने व्रत किया और उसके घर में थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से तिल थे। उससे उसने तिल कुटा बनाया। तिल को भून के और गुड़ को मिला के कूट के और छीके के ऊपर रख दिया कि रात को मीठे में खाएंगे। अब वो सारे दिन जेठानी के घर काम कर रही थी, तो काम कर रही थी। रात को जेठानी ने भी व्रत किया था। जब वो घर आने लगी तो जेठानी के बच्चों ने खाना नहीं खाया था, पति ने भी नहीं खाना खाया था, क्योंकि जेठानी का व्रत था। तो सबने कहा हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे। तो जेठानी बोली आज तो सबने खाना खाया नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें अभी खाना नहीं दे सकती। तो जो भी थोड़ा बहुत सुबह का बचा हुआ था वो लेके आई, तो बच्चों को खिला दिया। जब उसका पति रात को आया तो उसने कहा खाना, बोले आज घर में कुछ नहीं था तो मैंने खाना नहीं बनाया। तो उसको पति हारा थका हुआ आया था, उसको बहुत गुस्सा आई। उसने अपनी पत्नी की बहुत पिटाई की। चौथ माता का ध्यान करते हुए रोती बिलखती हुई वो सो गई। रात को सपने में देखती है गणेश जी महाराज उसके घर में प्रकट होते हैं और कहते हैं मुझे बहुत भूख लग रही है माई। तो वो कहती है मेरे घर में तो आज कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा तिल कुटा रखा है छीके के ऊपर, वो आप खा लो। तो गणेश जी महाराज खा लेते हैं और कहते हैं अब तो मुझे निपटना है, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो वो बहुत दुखी थी, उसको कुछ नहीं सूझा। उसने कहा ये पूरी झोपड़ी पड़ी है, आप कहीं भी चले जाओ। तो गणेश जी महाराज निपटते हैं तो सोचते हैं मैं पहुंचूं कहाँ। तो वो इतनी दुखी थी, उसको कुछ भी नहीं सूझ रहा था। बोली मेरे माथे से पहुँच लो। तो गणेश जी महाराज ऐसा ही करते हैं और चले जाते हैं। अब वो सुबह उठती है तो देखती है उसका घर हीरा मोतियों से भरा हुआ है। जब उसका घर हीरा मोतियों से भरा हुआ है, वो और उसके बच्चे और उसके पति बहुत खुश होते हैं। जब बहुत दिन चढ़ जाता है तो वो अपनी जेठानी के घर काम करने के लिए नहीं जाती है। तो उसकी जेठानी अपने बच्चों को भेजती है जाओ देख के आओ चाची आज काम करने क्यों नहीं आई। बच्चे आके देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि चाची आज आप काम करने नहीं गई, और देखते हैं हीरा मोतियों से उसकी झोपड़ी भरी हुई है।
तो फिर क्या होता है, बच्चे जाके अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। अब उसको इतनी जलन हो जाती है अपनी देवरानी से, इसके पास हीरा मोती पैसे आ गए, अब मेरा ये काम नहीं करेगी, तो वो जलने लग जाती है। इसी तरह से वो 1 साल निकाल देती है। 1 साल बाद जब चौथ आती है तो वो चौथ का व्रत करती है और अपने पति से कहती है आज मुझे आप पीटो। तो उसका पति कहता है वो तो बेचारी विपत्ति में थी, भूखा था, प्यासा था, थका हुआ आ रहा, इसलिए उसने उसकी पिटाई कर दी, मैंने तो आज तक तुम्हारी पिटाई नहीं करी है। बोले नहीं आज मुझे पीटो। तो उसके पति ने उसकी पिटाई कर दी और वो सो गई। रात को गणेश जी महाराज चौथ पाता आए तो बोले भूख लगी हुई है, बोले खीर पूड़ी सब्जी तो सब कुछ बना हुआ रखा है रसोई में, आपका जो मन करे वो खा लो। तो गणेश जी महाराज पेट भर के खाना खाते हैं। फिर कहते हैं मुझे निपटना है। तो कहती है उसके यहाँ तो झोपड़ी थी, मेरा तो पूरा महल पड़ा है, आपका जहाँ मन करे वहाँ निपटो। गणेश जी महाराज कहते ठीक है जैसी आपकी इच्छा। अब गणेश जी जाने वाले होते हैं तो कहते हैं मुझे पहुँचना है। तो बोले मेरे माथे से पहुँचो ना, जहाँ बिंदी लगी हुई है वहाँ। तो वो उसके गणेश जी महाराज उसके माथे से पहुँच के चले जाते हैं। वो सुबह उठती है, देखती है पूरे घर में मक्खियाँ भिनक रही हैं, बदबू आ रही है, उसके माथे पे भी गंदगी लगी हुई है। तो जब उसका पति देखता है तो कहता है उसने तो विपत्ति में गणेश जी को मांगा था, तूने तो है ना सुख संपदा में विपत्ति को बुलाया है। हाथ जोड़ के वो उसकी देवरानी पति पूरा परिवार गणेश जी महाराज का ध्यान करते हैं, चौथ माता का ध्यान करते हैं, क्षमा मांगते हैं। तो गणेश जी महाराज प्रकट होते हैं, चौथ माता के साथ में प्रकट हो जाती हैं। तो वो कहते हैं मैं तुम्हें एक ही शर्त पे क्षमा करूँगा, ये सारी माया जब ही खत्म होएगी जब तुम्हारे पास जितना भी धन है आधा धन तुम अपने देवरानी को दोगी, नहीं तो ये माया कभी ख़त्म नहीं होगी जो तुम्हारे घर में फैली हुई है। अब वो दुखी हो जाती है, कुछ कर भी नहीं सकती। तो ठीक गणेश जी को कहती है ठीक है मैं आधी माया बंटवारा कर लेते हैं। जब वो आधा बंटवारा करती है तो एक मोहरों से भरा हुआ मटका चूल्हे के नीचे कहीं भी छुपा देती है। लेकिन बंटवारा होने के बाद भी वो माया नहीं समेटती। तो वो फिर कहती है हे गणेश भगवान अब तो बंटवारा हो गया, अब तो समेटो इस माया को। बोले नहीं अभी तो तूने माया छुपाई हुई है, सारा बंटवारा करो बराबर, फिर ये माया अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो जब उसकी जेठानी ने उसके पास जो कुछ भी था तिनका तिनका सारा निकाल के उसको 2 भागों में बंटवारा कर दिया, आधा अपनी देवरानी को दे दिया, आधा खुद के पास रखा। तो गणेश भगवान ने वो माया समेटी। तो साथियों जिस तरह से गणेश भगवान ने उसकी देवरानी पर कृपा करी उस तरह से सब पर कृपा करे, कहानी सुनने वाले पर, कहने वाले पर, हुंकरा भरने वाले पर, सब पर गणेश भगवान की और चौथ माता की कृपा बनी रहे। जिस तरह से गणेश भगवान और चौथ माता ने उसकी जिठानी पर विपत्ति दी थी, हे चौथ माता ऐसी विपत्ति किसी को मत देना, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। राधे राधे।